आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक 21वीं सदी का संविधान लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य छठवां सूत्र मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। आइए आपको पढ़कर सुनाते हैं पृष्ठ 33 से। परमात्मा ने मनुष्य को अन्य प्राणियों की अपेक्षा विशेष बुद्धि और शक्ति दी है। इस संसार में जितनी भी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, उनमें बुद्धि शक्ति ही सर्वोपरि है। मानव जाति की अब तक की इतनी उन्नति के पीछे उसकी बौद्धिक विशेषता का चमत्कार ही सन्निहित है। इतनी बड़ी शक्ति देकर मनुष्य को परमात्मा ने कुछ उत्तरदायित्वों में भी बांधा है, ताकि दी हुई शक्ति का दुरुपयोग ना हो। उत्तरदायित्वों का नाम है कर्तव्य धर्म। रेलगाड़ी के इंजन में विशेष शक्ति होती है। यह अपने मार्ग से भटक पड़े तो अनर्थ उत्पन्न कर सकता है। इसलिए जमीन पर 2 पटरी बिछा दी गई है और इंजन को उसी पर चलते रहने की व्यवस्था बनाई गई है। बिजली में बहुत शक्ति रहती है, वह शक्ति इधर उधर न बिखर पड़े, इसलिए उसका नियंत्रण रखना आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह प्रबंध किया गया है कि बिजली तार में ही होकर प्रवाहित हो और वह तार भी ऊपर से ढका रहे। हर शक्तिशाली तत्व पर नियंत्रण आवश्यक होता है। नियंत्रित न रहने देने पर तो शक्तिशाली वस्तुएं अनर्थ पैदा कर सकती हैं। मनुष्य को यदि परमात्मा ने नियंत्रित न रखा होता, उस पर धर्म कर्तव्यों का उत्तरदायित्व न रखा होता, उस पर धर्म कर्तव्यों का उत्तरदायित्व न रखा होता तो निश्चय ही मानव प्राणी इस सृष्टि का सबसे भयंकर, सबसे अनर्थकारी प्राणी सिद्ध हुआ होता। अशक्त या स्वल्प शक्ति वाले पदार्थ या जीव नियंत्रित रह सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा बहुत थोड़ी हानि की संभावना रहती है। कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर, कुत्ता, बिल्ली प्रभृति छोटे जीवों पर कोई बंधन नहीं रहते, पर बैल, घोड़ा, ऊंट, हाथी आदि बड़े जानवरों पर नाक की रस्सी, नाथ, लगाम, नकेल, अंकुश आदि के द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। यदि ऐसा प्रतिबंध न हो तो वह शक्तिशाली जानवर लाभकारी सिद्ध होने के अपेक्षा हानि ही उत्पन्न करेंगे। अनियंत्रित मनुष्य कितना घातक हो सकता है, इसकी कल्पना मात्र से शिहरन होती है। जिन असुरों, दानवों, दस्युओं, दुरात्माओं के कुकृत्यों से मानव सभ्यता कलंकित होती रही है, वे शक्ल सूरत से तो मनुष्य ही थे, पर उन्होंने स्वेच्छाचार अपनाया, मर्यादाओं को तोड़ा, न धर्म का विचार किया न कर्तव्य का। शक्तियों के मद में जो कुछ उन्हें सूझा, जिसमें लाभ दिखाई दिया, वही करते रहे। फलस्वरूप उनका जीवन सब प्रकार घृणित और निकृष्ट बना रहा। उनके द्वारा असंख्यों का उत्पीड़न हुआ और समाज की शांति व्यवस्था में भारी व्यवधान उत्पन्न होता रहा। असुरता का अर्थ ही उच्छृंखलता है। मर्यादाओं का उल्लंघन करने की घटनाएं दुर्घटनाएं कहलाती हैं और उनके फलस्वरूप सर्वत्र विक्षोभ ही उत्पन्न होता है। शूर
चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी सभी अपनी नियत कक्षा और धुरी पर घूमते हैं, एक दूसरे के साथ आकर्षण शक्ति में बने रहते हैं और एक नियत व्यवस्था के अनुरूप अपना कार्यक्रम जारी रखते हैं। यदि वे नियत व्यवस्था के अनुरूप अपना कार्यक्रम जारी न रखें तो उसका परिणाम प्रलय ही हो सकता है। यदि ग्रह मार्ग में भटक जाएं, यदि ग्रह मार्ग में भटक जाएं तो एक दूसरे से टकरा कर विनाश की प्रक्रिया उत्पन्न कर देंगे। मनुष्य भी जब अपने कर्तव्य मार्ग से भटकता है तो अपनी ही नहीं दूसरे अनेकों का नाश भी करता है। परमात्मा ने हर मनुष्य की अंतरात्मा में एक मार्ग दर्शक चेतना की प्रतिष्ठा की है, जो उसे हर उचित कर्म करने की प्रेरणा एवं अनुचित करने पर भर्त्सना करती रहती है। सदाचार, सदाचरण, कर्तव्य पालन के कार्य धर्म या पुण्य कहलाते हैं। उनके करते ही तत्क्षण करने वाले को प्रसन्नता एवं शांति का अनुभव होता है। इसके विपरीत यदि स्वेच्छाचार करता बढ़ता गया है, धर्म मर्यादाओं को तोड़ा गया है, स्वार्थ के लिए अनीत का आचरण किया गया है, तो अंतरात्मा में लज्जा, संकोच, पश्चाताप, भय और ग्लानि का भाव उत्पन्न होगा। भीतर ही भीतर अशांति रहेगी और ऐसा लगेगा मानो अपना अंतरात्मा ही अपने को धिक्कार रहा है। इस आत्म प्रताड़ना की पीड़ा को भुलाने के लिए अपराधी प्रवृत्ति के लोग नशेबाजी का सहारा लेते हैं, फिर भी चैन कहाँ। पाप वृत्तियां जलती हुई अग्नि की तरह हैं, जो पहले ही जलन पैदा करती है। जहां उसे स्थान मिलता है वहीं पे जलन पैदा करती है। आत्म प्रताड़ना सबसे बड़ी मानसिक व्याधि है, जिसका मन अपने दुष्कर्मों के लिए अपने आप को धिक्कारता रहेगा, वह कभी आंतरिक दृष्टि से सशक्त न रह सकेगा। उसे अनेक मानसिक दोष दुर्गुण घेरेंगे और धीरे धीरे अनेक मनोविकारों से ग्रस्त हो जाएगा। मित्रों, मर्यादाओं का उल्लंघन करके लोग तात्कालिक थोड़ा लाभ उठाते देखे जाते हैं। दूरगामी परिणामों को न सोचकर लोग तुरंत के लाभ को देखते हैं। बेईमानी से धन कमाने, दंभ से अहंकार बढ़ाने और अनुपयुक्त भोगों के भोगने से जो क्षणिक सुख मिलता है, वह परिणाम में भारी विपत्ति बनकर सामने आता है। मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट कर डालने और आध्यात्मिक महत्ता एवं विशेषताओं को समाप्त करने में सबसे बड़ा कारण आत्म प्रताड़ना है। ओले पड़ने से जिस प्रकार फसल नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार आत्म प्रताड़ना की चोटें पड़ते रहने से मन और अंतःकरण के सभी श्रेष्ठ तत्व नष्ट हो जाते हैं और ऐसा मनुष्य प्रेत पिशाचों जैसी शमशान भूमि लेकर निरंतर विक्षुब्ध विचरता रहता है। साथियों, धर्म कर्तव्यों की मर्यादाओं को तोड़ने वाले, धर्म कर्तव्यों की मर्यादाओं को तोड़ने वाले उच्छृंखल कुमार्गगामी मनुष्यों की गतिविधियों को रोकने के लिए, उन्हें दंड देने के लिए समाज और शासन की ओर से जो प्रतिरोधात्मक व्यवस्था हुई है, उसमें सर्वथा बचे रहना संभव नहीं। धूर्तता के बल पर आज कितने ही अपराधी प्रवृत्ति के लोग सामाजिक भर्त्सना से और कानूनी दंड से बच निकलने में सफल होते रहते हैं। पर यही चाल सदा सफल होती रहेगी, ऐसी बात नहीं है। असत्य का आवरण अंततः छटना ही है। जनमानस में व्याप्त घृणा का आवरण अंततः घटना ही है। जनमानस में व्याप्त
घृणा का सूक्ष्म प्रभाव उस मनुष्य पर अदृश्य रूप से पड़ता है जिसके अहितकर परिणाम ही सामने आते हैं। राजदंड से बचे रहने के लिए ऐसे लोग रिश्वत में बहुत खर्च करते हैं, निरंतर डरे और दबे रहते हैं। उनका कोई सच्चा मित्र नहीं रहता। जो लोग उनसे लाभ उठाते हैं वे भी भीतर ही भीतर घृणा करते हैं और समय आने पर शत्रु बन जाते हैं। जिनकी आत्मा धिक्कारेगी उनके लिए देर सवेर में सभी कोई धिक्कारने वाले बन जाएंगे। ऐसी धिक्कार एकत्रित करके यदि मनुष्य जीवित रहा तो उसका जीवन न जीने के बराबर है। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम में अगले वीडियो में पढ़ के सुनाएंगे इसी पुस्तक के पृष्ठ 36 से। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।